तो आप बताइए, इससे कहीं ना कहीं हमारे रजिस्ट्री, खेत रजिस्ट्री का टैक्स बढ़ गया, हमारे ड्राइवरी लाइसेंस का टैक्स बढ़ गया, मेडिकल उपचार का टैक्स बढ़ गया। आप शराबबंदी करके आप बिहार का पैसा यूपी हरियाणा में भेज दिए और वो सारा टैक्स गरीब पर लाद दिया गया। मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी नहीं है, बल्कि जो नेता हमारे हैं, जो सत्तारूढ़ नेता, वो स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन शहर को स्मार्ट नहीं किए हैं। एक नीतीश बाबू को 20 साल का कार्य करने का अवसर, और एक जो तेजस्वी जी हैं उनके माता पिता को मिला के 15 साल का कार्यकाल, 35 साल का इन लोगों को कार्य करने का अनुभव मिला। जितनी इनकी क्षमता थी, जो मॉडल था, उसको बिहार देखा है। और हमारे प्रशांत जी में नहीं कहा, मतलब हम लोग के जो जिनके साथ हम लोग जा रहे हैं, उनका कहना भी है कि 5 साल जो नीतीश जी का कार्यकाल रहा, वो बिहार का विकास हुआ है, उसमें बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं। इनको सभी मिलकर इस बार जो है तरी पार करेंगे और इनकी स्थिति वही होगी जो कि इमरजेंसी के बाद जो उस समय की तत्कालीन जो है कांग्रेस की सरकार थी, वही स्थिति इनकी होगी। हर बॉर्डर से शराब आ रहा है, ट्रक का ट्रक। अब मान लीजिए, चलिए 1 साल चूक होता, 6 महीना चूक होता, 2 साल चूक होता, आज शराबबंदी के 5 साल 7 साल बाद भी ट्रक का ट्रक शराब आ रहा है। तीसरा विकल्प उभर चुका है, वो विकल्प है प्रशांत किशोर का। अच्छा, एक फोन पर, अभी आप फोन करेंगे यहाँ पत्रकार महोदय, यहीं शराब और चिकना आ जाएगा। अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से सभी पार्टियां, सभी दल अपनी मजबूती बनाने की होड़ कर रही है, वहीं आम जनता के जहन में, दिल में कई बातें जो हैं अब घूम रही है। बात विकास की, बात पिछले 5 वर्ष में किए गए नेता द्वारा कार्यों की, यानी जो हमारे प्रतिनिधि हैं हमारे क्षेत्र के, उनके द्वारा किए गए कार्यों की, और हमारे लिए जो इस वक्त सत्तासीन लोग हैं, जिनके पास मंत्रालय है या फिर जिनके पास वो कुवत है कि हमारे विकास की वो जो पराकाष्ठा है वो हमेशा दिखाएं, हमारे लिए करते रहें, वो क्या हुआ है। इन सारे मसलों पे आज बातचीत करेंगे, इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। कुछ लोग हैं आज हमारे साथ, इन्हीं से हम साझा करेंगे वो हर बात जो आम जनता के लिए काफ़ी लाभदायक है और ज़रूरी भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम इन्हीं से मिलते हैं। और सर, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और नाम क्या है और आप पहले क्या करते थे। नमस्कार इस चैनल के सभी दर्शकों को। मेरा नाम हुआ डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह, मैं रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ। तो क्या लगता है, पिछले विधानसभा में जो भी जनप्रतिनिधि जीते हैं, आपके एरिया से संतुष्ट हैं आप? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं जो हूँ, मेरा जो विधानसभा पड़ता है वो दीघा विधानसभा पड़ता है। इसके अलावा जो है दानापुर जो है मेरे विधानसभा के बगल में ही पड़ता है। ये दोनों क्षेत्रों को जो मैं देखा हूँ, जो कहता है, अभी जो कहता है कि अभी हम जनरली देखते हैं कि महानगर में सभी जगह लिखा हुआ है स्मार्ट सिटी जी, लेकिन मुझे उस देख कर मुझे हंसी आती है कि कैसे स्मार्ट सिटी हो चुका है, जबकि महानगर में जो है रोड की स्थिति जो है बहुत बुरी है। थोड़ा सा बारिश होने पर जो है आदमी का जीवन जो है नरकीय हो जाता है। ठीक से जो है स्ट्रीट लाइट लगा हुआ नहीं है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल में क्या है कि बच्चियाँ जो हैं, लड़कियाँ, औरत जो है वो अकेले निकलना नहीं चाहते हैं शाम ढलने के बाद। तो बहुत ख़राब स्थिति है। और मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी नहीं है, बल्कि जो नेता हमारे हैं, जो सत्तारूढ़ नेता, वो स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन शहर को स्मार्ट नहीं किए हैं, पटना महानगर को स्मार्ट नहीं किए। क्या लग रहा है इस बार विकल्प ढूंढ रहे हैं आप लोग? विकल्प तो बन चुका है। अच्छा, बन चुका है विकल्प। इस बार जो है, जो सामाजिक न्याय के नाम पर जो ये जो है लूट खसोट किए हैं, और सामाजिक न्याय के जो योग्य थे, जिनको देना चाहिए, इन्होंने नहीं दिया, केवल अपने आप को स्मार्ट बनाया, अपने आप को मोटा किया। इनको सभी मिलकर इस बार जो है तरी पार करेंगे और इनकी स्थिति वही होगी जो कि इमरजेंसी के बाद जो उस समय की तत्कालीन जो है कांग्रेस की सरकार थी, वही स्थिति इनकी होगी, सभी की, चाहे वो महागठबंधन का हो, चाहे वो एनडीए का हो, क्योंकि महागठबंधन भी जो है इस सरकार में शामिल रही है। मतलब दोनों से आप नफरत करते? दोनों नफरत नहीं करते, ये सच्चाई में बयान कर रहा हूँ। नफरत क्यों करूँगा? नफरत मैं नहीं करता हूँ, लेकिन सच्चाई बयान करता हूँ एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते, कि दोनों नहीं किया है।
इन्होंने दोनों ने लूटा है बिहार को। तो तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं आप? तीसरा विकल्प उभर चुका है, वो विकल्प है प्रशांत किशोर का, अच्छा। जो कि अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ के इस बिहार राज्य का एक बेटा होने के नाते उसकी ऋण को अदाई करने के लिए जो अपने सभी चीज़ को दांव पर लगा चुका है। वो आ चुका, उभर चुका है और बिहार की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश और पूरे विश्व की जनता देख रहा है कि बिहार में एक ऐसा आंदोलन जन जागरण चल चुका है जो कि पुराने जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जो कहा जाए माफिया है, सभी को खार फेंकेगा और एक नया जो है एक माहौल तैयार होगा बिहार में। एक नीतीश बाबू को 20 साल का कार्य करने का अवसर और एक जो तेजस्वी जी हैं उनके माता पिता को मिला के 15 साल का कार्यकाल, 35 साल का इन लोगों को कार्य करने का अनुभव मिला। जितनी इनकी क्षमता थी, जो मॉडल था, उसको बिहार देखा है। और हमारे प्रशांत जी में नहीं कहा, मतलब हम लोग के जो जिनके साथ हम लोग जा रहे हैं उनका कहना भी है कि 5 साल जो नीतीश जी का कार्यकाल रहा वो बिहार का विकास हुआ है, उसमें बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं। लेकिन जो ये 30 साल का कार्यकाल है इसमें केवल विनाश का काम हुआ है। जिस तीव्र गति से बिहार को बढ़ाना चाहिए उसमें उसको गिरगिट की तरह और कछुए की चाल से इसको ऐसा रेंगा गया है बिहार को कि आज गुजरात, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई कितना आगे चला गया और आज भी बिहार पलायन जैसी और शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को मजबूत नहीं कर पाया है और उस व्यवस्था के लिए रेंग रहा है बिहार। तो उनका मॉडल बिल्कुल फेल है और बिहार की जनता, हम लोग प्रशांत के साथ, हम लोग हमारे पूरे पूर्वज भाजपा को, एनडीए को वोट दिए हैं। पूरा लगभग हम लोग जब से बचपन लिए हैं 30-35 बरस से हम लोग भाजपा 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 ही सुनते आ रहे हैं। जनसंघ से हमारे बाप दादा नाना सब लोगों के मुंह से जनसंघ का ही। तो अब मतलब जो उनका मॉडल देखिए, डबल इंजन की सरकार ना है अभी बिहार में। अब मोदी जी की तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तो मोदी जी हो गए, नीतीश जी हो गए, 30 बरस का अनुभव है, फिर भी उनको मतलब मोदी जी को एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिल रहा है बिहार में। तो वो एक थका हारा मुख्यमंत्री, सबका एक कार्यकाल होता है, हम भी 70 बरस के होंगे तो थकेंगे, आराम करेंगे, अपने बच्चों के साथ जाएंगे, तो सबका एक कार्यकाल होता है। बिहार अब एक थका हुआ हारा हुआ मुख्यमंत्री के साथ कितना और रेंगेगा। तो बिहार को, जिसके पास वैश्विक स्तर का अनुभव, बिहार रेंग रहा है, बिल्कुल रेंग रहा है और रेंग रहा है। इसमें इतनी अफसरशाही, सरपट गाड़ियां दौड़ रही है। मुजफ्फरपुर से आने में कितना वक्त लगता है आपको? देखिए, आप बताएं कि परिवहन के मामले में काम हुआ है, देश स्तर पर काम हुआ है। स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल नकारा है, आप जाके देखिए। विधि व्यवस्था भी बिल्कुल नकारा है। खुलेआम दारू के नाम पर खुलेआम पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, हत्या, रेप। हमारे मुजफ्फरपुर में कोई ऐसा महीना नहीं है जहां 2-3 रेप नहीं हो रही है, 4-5, 10 हत्या नहीं हो रही है। हम लोग कांटी से रहने वाले हैं, कांटी में भी कल एक हत्या हुई है, 4 दिन पहले एक लाश मिला है नदी से। मतलब हत्या, लूट और फिरौती और उसके ये और शराब में पुलिस तो पूरा शराब पर शिफ्ट हो गई है। पुलिस जितनी भी है, शराब पकड़ो, उससे अवैध उगाही करो, और वो शराब पकड़ाता भी नहीं है। शराब ट्रक का ट्रक आ रहा है और हमारे बिहार का जो खजाना है वो लूट के यूपी, चेन्नई, गुजरात, बेंगलोर, हरियाणा में जा रहा है शराब के नाम पर, और बिहार धंसते जा रहा है और क्या कहते हैं, दूसरा प्रदेश बढ़ते जा रहा है, हमारे मेहनत के कमाई से बढ़ते जा रहा है। तो ये नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि शराबबंदी है, ये तो गलत नीति है नीतीश जी की। देखिए, शराबबंदी, हम लोग भी ड्रिंक नहीं करते हैं, हम लोगों को ऐसा नहीं है कि शराब खुलेगा तो फायदा है। हम लोग तो पान, पुड़िया, सिगरेट कुछ नहीं खाते हैं। तो हमको शराब बंद रहे तब, शराब खुले रहे तब, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत लोग ये अफवाह उड़ाते हैं कि शराबी लोग चाहता है कि शराबबंदी हो, लोग जन स्वराज का समर्थन कराए। नहीं, शराबबंदी होनी थी, अगर करना था तो उसके लिए प्राय रूप पर एक कानून व्यवस्था मजबूत रूप से पुलिसिया होना चाहिए। हर बॉर्डर से शराब आ रहा है, ट्रक का ट्रक। अब मान लीजिए, चलिए 1 साल चूक होता, 6 महीना चूक होता, 2 साल चूक होता, आज शराबबंदी के 5 साल 7 साल बाद भी ट्रक का ट्रक शराब आ रहा है। एक फोन पर, अभी आप फोन करेंगे यहाँ पत्रकार महोदय, यहीं शराब और चिकना आ जाएगा। यही फोन करेंगे तो वो शराबबंदी कैसा बंदी कि आप जहां जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, मेडिकल में जाओ, पार्क में जाओ, इको पार्क में बगल में जाओ, आप मेरीन ड्राइव पर जाओ, जहां जाओ वहां शराब उपलब्ध है। ये कौन सी शराबबंदी है? तो आप बताइए, इससे कहीं ना कहीं हमारे रजिस्ट्री, खेत रजिस्ट्री का टैक्स बढ़ गया, हमारे ड्राइवरी लाइसेंस का टैक्स बढ़ गया, मेडिकल उपचार का टैक्स बढ़ गया। आप शराबबंदी करके आप बिहार का पैसा यूपी, हरियाणा में भेज दिए और वो सारा टैक्स गरीब पर लाद दिया गया, वो सारा टैक्स आपको मजदूरों पर लाद दिया गया, महंगाई
बढ़ा दी गई बिहार में, पेट्रोल से लेके हर चीज में महंगाई बढ़ गई, और शराब लोग पीने वाले पी रहे हैं, 500 का बोतल 1000 में पी रहे हैं, और खुलेआम पुलिस जो एक दरोगा था, जो आम एक अपराधी था, वो आज करोड़पति अरबपति अपराधी बन गया शराब का तस्करी करके। आज एक एक आदमी का 20-20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है शराबी सब, और खुलेआम वोट का सौदा कहाँ कर रहा तक है। पढ़े लिखे हैं आप? देखिए, हम तो LLB हैं और MBA किए हुए हैं, मार्केटिंग से हम MBA किए हुए हैं, तो हम सारी चीज़ों को रिसर्च करते हैं। और रोजगार के लिए कहीं नहीं किए प्रयास? देखिए, हम लोग अपना स्टार्टअप बनाए हैं, अपनी कंपनी बना के हम लोग मानव बल को ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स का काम कर रहे हैं। और एजुकेशन के सेक्टर में हमारा शिक्षा के क्षेत्र में हमारा काम है, अपना हमारा एजुकेशन ट्रस्ट वगैरह, स्कूल वगैरह चला रहे हैं। तो उससे हम लोग प्रयास करके अपने दम पर, अपने प्रतिभा के दम पर 2 रुपया कमाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहीं भी रहेंगे तो हम लोग ऐसा क्यों किया आपने? मतलब रोजगार नहीं मिली, इस वजह से आपने ऑप्शन खोज लिया? देखिए, रोजगार के लिए हम लोग बताए ना, हम BA है, हमारा LLB है, और हम MBA मार्केटिंग है। रोजगार अब MBA मार्केटिंग करके आप जाइएगा 15,000 का नौकरी करने, तो क्या होगा आपका? पेट का खर्चा नहीं निकलेगा। वकीली क्यों नहीं की? वकालत देखिए, वकालत तो हमारे पास है ही, जरूरत पड़ेगा वकालत लिए हैं डिग्री, लेकिन हम अब एक व्यवस्थित व्यापार को हम लोग कर रहे हैं, और जहां जरूरत पड़ता है हम लोग सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को मदद करना होता है तो वकालतगिरी करते हैं। निश्चित तौर पर मतलब आपने पहले ही तय कर लिया है कि हम तीसरे विकल्प की ओर। बिल्कुल, तीसरा विकल्प बिहार का हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के, आपके दर्शकों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप 35 बरस दिए हैं मौका। अगर मैं ड्राइवर हूं आपका, आप जनता मालिक यहाँ पे मालिक है, उनका गाड़ी मैं ले लिया और मैं आगे जाके एक्सीडेंट कर दिया, तो मालिक का क्या काम है? ड्राइवर बदल देना। तो ये अभी मौका है, चुनाव का है, ड्राइवर बदलिए। और जो 35 साल में बिहार को एक्सीडेंट कराया है, बिहार को बर्बाद किया है, आज भी हमारे रेल के डब्बे में ठूस ठूस के बच्चे गुजरात जा रहे हैं और पलायन का शिकार हो रहे हैं, जिसकी माएँ मर जाती है, बेटा आग देने नहीं आता है, पत्नी का डिलीवरी का समय रहता है और वो पत्नी रोती रहती है, उसका पति नहीं आता है तो इलाज के अभाव में मां मर जा रही है, बेटा मुखाग्नि नहीं दे। ये मार्मिक दृश्य बिहार में हर रोज देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमारा 80% आबादी गुजरात, दिल्ली, मुंबई में काम कर रहा है, यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे महिलाएं हैं, उनका पति बेरोजगार है, इसलिए 12,000 या 15,000 के काम के लिए दिल्ली, बम्बे है। तो ये कौन सा विकास है भाई? 35 साल में जब आप 15,000 का रोजगार नहीं दे पाए, तो रोड बना है। चलिए, इसी बात पर हम आपको एक चीज और बताते हैं। आखिर में हम आपसे एक सवाल करेंगे और एक जो मसला है वो हम आपसे शेयर करेंगे, चूंकि खबर लंबी हो रही है और जानना भी बहुत कुछ है हमें। चिराग पासवान से परिचित हैं आप? बिल्कुल, चिराग पासवान रामविलास जी के पुत्र हैं। चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की हम बात करेंगे और करते भी आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि पलायन एक बहुत बड़ा रोग है बिहार के लिए, वो भी अंकुश लगाना चाहते हैं, सत्ता में है। देखिए, वो जो चिराग पासवान जी का नाम बताए हैं, उनका जो भी पहचान है उनके पिताजी रामविलास जी के बल पर है। रामविलास जी की विरासत को संभाल रहे हैं, अच्छा से संभाल भी रहे हैं, 5 सांसद भी उनके पास। लेकिन वो 5 सांसद को लेके वही मोदी जी के संसद में एक दिन क्यों नहीं बैठ गया कि हमारे मुजफ्फरपुर का चीनी मिल, मोदी जी खुद कहे थे कि मैं अगला बार वोट मांगने आऊंगा तो इसी चीनी मिल का चाय पीऊंगा। तो क्यों 5 सांसद को लेकर, अगर पलायन से उनकी समस्या है और वो उसी दल में है और 5 सांसद के साथ है, उसके वो कप्तान है, 5 सांसद को लेकर क्यों संसद भवन में नहीं बैठ गए? तो वे बेईमानी बात कर रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं। हमारे पास पावर रह जाए, अगर आप मैं ही बन जाता हूं, मुखिया बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, अब मैं काम नहीं करूं 5 साल बाद, अब फिर 5 साल बाद कहूं कि मैं अगर रहता तो मैं ये कर देता, तो ये कहीं ना कहीं आपको जो करना था, आपको, ठीक है मोदी जी नहीं सुन रहे थे, आप बिहार की जनता को बताते कि मोदी जी आप हमारे वैशाली, उनका हमारे सांसद है, उनकी जो पार्टी से बीना देवी है वो हमारे क्षेत्र की सांसद है, तो वहां 2 चीनी मिल है, गुरौल और मोतीपुर चीनी मिल, दोनों का दोनों बंद है। तो वो बीना देवी को लेकर बैठ जाते कि आपने कहा था भाषण में, और एक पताही एयरपोर्ट है जो चालू होता तो रोजगार बढ़ता, कि आपने कहा था कि यहां से जहाज उड़ेगा अगले चुनाव में, तो वो न जहाज उड़ा और न चीनी मिल चालू हुआ, उसमें हजारों किसानों को रोजगार मिलती। तो वो अगर चिराग जी उस पर धरना पे बैठ जाते, वहां पे मतलब कुछ प्रदर्शन करते, तो हम लोगों को लगता कि वैशाली जो लोकतंत्र को विश्व को संदेश दिया, उस भूमि का सांसद, उस भूमि जिस पार्टी का सांसद है रामविलास जी के लोजपा का, वो सांसद सदन में आवाज
चिल्ला रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा। तो कहीं न कहीं अपने जात की राजनीति करके और ये एक मोदी जी का जो लहर है उसका फ़ायदा उठाकर लोग सांसद बन के मलाई चाप रहे हैं। बिहार की जनता का कोई मतलब नहीं है। चुनाव में पलायन मुद्दा हो जाता है, स्वास्थ्य मुद्दा हो जाता है इन लोगों को वोट लेने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए। सबको देखा है बार-बार पत्रकार महोदय, एक बार देखिए नया विकल्प बना रहा है। 2 दुकानदार, सीधा समझने का है, कोई राजनीति नहीं, हम कोई बड़े नेता नहीं है, हम लोग एक सामाजिक वर्कर हैं, बिजनेसमैन हैं। आप ये बात समझिए, अगर कोई 2 दुकानदार है और वो मनमानी कर रहा है, कस्टमर का शोषण कर रहा है, मतलब जनता का जैसे शोषण हो रहा है, तो ग्राहक को चाहिए कि एक छोटे दुकानदार को स्थापित करके बैठा देना, ताकि दोनों शोषण करने वाले दुकानदार का मन डाउन हो जाए। तो ये बिहार में वही चल रहा है। अभी 2025 में जन स्वराज एक नया विकल्प है, इस पर जनता को शिफ्ट करना चाहिए। जनता शिफ्ट करेगी तो मोदी जी को भी डर होगा, नीतीश को भी डर होगा, तेजस्वी को भी डर होगा कि अब हम बाबू जी का यादव MY का समीकरण से अब राज नहीं कर सकते हैं। अब रोजगार करना होगा, शिक्षा करना होगा, बिहार के लिए हमको लड़ना होगा। बिहार की जो संस्कृति है, बिहार का जो श्रमिक पावर है, उसको बिहार में लगाना होगा। गुजरात में हमारा श्रमिक पावर है, गुजरात में फैक्ट्री चला रहा है, गुजरात में अदानी अंबानी बन रहा है, हम लेबर की फैक्ट्री बन रहा है। कब तक हम लोग केवल लेबर के फैक्ट्री रहेंगे? तो ये सारी चीज़ों पर नया विकल्प है जन स्वराज। हम लोग इस विकल्प के साथ, हम ही नहीं, मेरा मुजफ्फरपुर में आप पीला पीला आप देखिएगा, सारे लोग जन स्वराज की, जो बड़ी बड़ी पार्टियों का नींद उड़ गया है, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। तो कहता है कोई मतलब धन की शोर है, पैसा के बल पर है। हम लोग यहाँ पैसा के बल पर आए हैं। हम लोग अपना अभी तक हम लोग और हमारे सामाजिक संगठन के लोग लगभग जन स्वराज में अपना 5 से 10 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। प्रचार प्रसार कार्यक्रम में प्रशांत को सहयोग करने में हम लोग अगर 1 लाख कमाते हैं ना, तो 20-30 हज़ार हम लोग खर्च करते हैं जन स्वराज पर। मानते हैं कि ये हमारा यज्ञ है, इसमें आहुति हमको देना होगा। कब तक प्रशांत अकेले इसको झेलेंगे? और इसको हम लोगों को आहुति देकर इस यज्ञ को करना है, बिहार को बचाना है। इसलिए हम लोग इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई युवा हैं और युवा के जहन में क्या कुछ चल रहा है ये हमने सुनवा दिया है। हमारे जो अनुभवी हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो भी अपना अनुभव उन्होंने बताया है और शेयर किया है। तो निश्चित तौर पर अब जो परिदृश्य बदलने वाला है बिहार के राजनीति का, वो एक नया आयाम लिख सकता है, एक नई कहानी लिख सकता है। तो चलिए इंतज़ार करें और देखते हैं कि कैसे कैसे ये पूरा परिदृश्य जो राजनीति का है बिहार की, जिसे कहा जाता है कि यहीं से लोकतंत्र की जो शिक्षा है वो पूरे विश्व तक पहुंची थी, बदलती है। बने रहिए और लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में कौन सा जो, तो चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं और बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।